हेलो फ्रेंड्स, आज हम फजी सेट का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फजी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे एंड उनका सॉल्यूशन देखे थे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे अल्फा कट सेट एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट, जो तुम्हारे पेपर में भी आती हैं। मैंने ईयर लिखा है 2022-18, जो जो ईयर में आई हुई है उनके थ्योरम्स एंड प्रूफ देखेंगे, ठीक है उनके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। देखो, एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा कट्स एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनका प्रूफ आता है, दो आता है एक साथ। जैसे 18 में ये दोनों एक साथ आए हैं, 22 में ये और ये एक साथ आए थे, ठीक है। इनका प्रूफ देखेंगे। तो देखो, लेट स्टार्ट। देखो, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? वेयर एफ एक्स इज सेट ऑफ ऑल फजी सेट्स। सेट ऑफ ऑल फजी सेट मतलब सेट ऑफ ऑल फजी सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे एक क्लास ले ली, ठीक है। एक क्लास में जो हमारे बच्चे तो सेम रहेंगे, ठीक है, स्टूडेंट तो सेम रहेंगे। जैसे 60 स्टूडेंट ले लिया एक क्लास में, हमने 60 स्टूडेंट्स ले लिए, ठीक है। लेकिन टीचर अलग अलग आते हैं, एक क्लास में टीचर अलग अलग आते हैं। अटेंडेंस के हिसाब से उन्होंने फजी सेट बनाया। चलो माना उन्होंने अटेंडेंस के हिसाब से फजी सेट बनाया, तो हमारे पास देखो हर टीचर के क्लास में सारे बच्चे तो आएंगे नहीं। हर टीचर के लिए क्या होगा? फजी सेट अलग अलग बनेगा। किसी की अटेंडेंस अगर एक टीचर के लिए 0 है तो किसी की उसमें 1 भी हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में लेना होता है हमें, ठीक है। तो सारे टीचर अगर अटेंडेंस का ही बना ले, फजी सेट बनाए, तो हर टीचर के लिए फजी सेट क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है? उन्हीं सारे का फजी सेट का सेट लेना है। एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल फजी सेट्स, ठीक है। अगर हम देखो, यूनिवर्स तो हमारे सबके लिए एक ही रहेगा, सारे टीचर के लिए। टीचर 1 2 3 जितने भी टीचर है उनके लिए यूनिवर्स एक ही रहेगा। मतलब 60 स्टूडेंट है, 60 रहेंगे, लेकिन फजी सेट क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा हर स्टूडेंट का अटेंडेंस, क्योंकि हर क्लास में कोई बच्चे आते हैं, कोई बच्चे नहीं आते हैं, ठीक है। कोई टीचर की क्लास परसेंटेज है, यूनिवर्सिटी में बहुत होता है, ठीक है। जैसे कॉलेजों में अगर आपको टीचर की क्लास पसंद नहीं है, बच्चे चले जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या देखो, अटेंडेंस का बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा, ठीक है। जो फजी सेट आएगा अलग अलग। तो हमें क्या लेना है? इन्हीं द एफ एक्स इज अ सेट ऑफ, जब हम उन्हीं सभी फजी सेट का हम सेट ले लें, उसको बोलेंगे एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल फजी सेट्स, ठीक है। उसी में से हमने के 2 फजी सेट लेने, ए कॉमा बी, ठीक है। ये भी क्या होंगे? अगर ये इसमें बिलोंग करे तो ये क्या है? ये भी फजी सेट है, कहने का मतलब है ये भी क्या है? फजी सेट है, ठीक है। देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा। तो क्या है? अल्फा और बीटा देखे बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। अल्फा बीटा है तो कहां 0,1 में बिलोंग्स करेंगे। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, पहली अल्फा प्लस ए इज सबसेट ऑफ अल्फा ए। जो स्ट्रॉन्ग अल्फा है वो क्या सबसेट होता है अल्फा ए का, ठीक है। सेकंड है, इसका सबके प्रूफ देखेंगे। सेकंड है, इफ मतलब अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा। जो हमारा अल्फा है वो बीटा से लेस है, ठीक है। ये क्या होता है? मेंबरशिप ग्रेड होती है। अल्फा हमने एक क्या ले लिया? अल्फा बीटा से कम ले लिया, लेस और इक्वल टू। इट इज इंप्लाइड दैट जो अल्फा ए है, हमने इसकी प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ी थी, एग्जांपल भी देखा था। जो हमारे जो अल्फा ए बनेगा, ये क्या होगा? सुपर सेट। इसको क्या बोलते हैं? सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट ऑफ बी ए, या ऐसे भी बोल सकते हैं बी ए इज अ सबसेट ऑफ बीटा ए। बीटा ए इज अ सबसेट ऑफ अल्फा ए, ठीक है। नेक्स्ट है वही जो स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट। इसके लिए क्या है? स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट अल्फा प्लस ए इज अ सुपर सेट ऑफ बीटा प्लस ए। अल्फा प्लस ए इज अ सुपर सेट ऑफ बीटा प्लस ए। देखो, ये वाला 2018 में आ चुका है। तीसरा देखो, तीसरा क्या प्रूफ करना है? अल्फा ए इंटरसेक्शन बीटा बी, ना सॉरी, अल्फा ए इंटरसेक्शन अल्फा बी। जो फजी सेट थे हमारे, अल्फा ए का निकालना है, वो उसी अल्फा पे बी पे बीटा बी, उसी अल्फा पे हमें बी का वो निकालना है, अल्फा कट सेट निकालना है, ठीक है। तो हमारी ये किसके इक्वल है? अल्फा ए इंटरसेक्शन अल्फा बी इक्वल टू अल्फा
ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो हम अगर देखो पहले क्या निकालना है, अल्फा ए इंटरसेक्शन अल्फा बी, जिसका इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर है, पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हम, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर उसका अल्फा कट सेट निकालेंगे, वो उसके दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। वैसे यहाँ क्या है, यूनियन के लिए है अल्फा ए यूनियन अल्फा बी इक्वल टू अल्फा ए यूनियन बी, ठीक है, ये प्रूफ करेंगे अभी सब, ये 2018 में आ चुका है, ये 2022 में, यहाँ पर तीसरा चौथी फोर्थ है, फोर्थ का ए है, यहाँ पर क्या था, अल्फा कट सेट के लिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट के लिए निकालना है, ठीक है, मैं सिर्फ इसको प्रूफ करूंगी, ये तुम्हारा इसी के हो जाएगा सेम, जहां पे अल्फा होगा वहां पे अल्फा प्लस ए आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ मैं सिर्फ इसको प्रूफ करूंगी, ये तुम्हें खुद करना है, ये वाला वैसे अल्फा प्लस ए इंटरसेक्शन अल्फा प्लस बी इक्वल टू अल्फा प्लस ए इंटरसेक्शन बी, बी वाला है अल्फा प्लस ए यूनियन अल्फा प्लस बी इक्वल टू अल्फा प्लस ए यूनियन बी, ठीक है, ये अब फिफ्थ है, ये 2022 में आया, फिफ्थ है अल्फा का सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का अल्फा का सेट निकालेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस अल्फा, जो 1 माइनस अल्फा आएगा, स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट 1 माइनस स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 1 माइनस प्लस स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट है, स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, यहाँ क्या है 1 माइनस अल्फा है, ठीक है, मतलब इसको अगर गामा ले ले, ये गामा स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट है गामा, ठीक है, ये इसको अब देखो, इनका प्रूफ देखो, फर्स्ट का प्रूफ हमें टू प्रूफ क्या करना है, अल्फा प्लस ए जो सबसेट ऑफ अल्फा है, मतलब हमें क्या, अगर हम इसका एक एलिमेंट ले वो इसी में बिलोंग्स कर जाए तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग्स कर जाए सबसेट के लिए तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है, देखो वी शैल प्रूव दैट इफ x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस ए इट इज इंप्लाइड दैट x बिलोंग्स टू अल्फा ए, इसका कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग्स कर जाए तो हमारे पास क्या है, ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है, सबसेट को ऐसे प्रूव करना है, देखो लेट फॉर एनी कोई सा भी x ले लिया हमने अल्फा प्लस ए में, अल्फा प्लस ए में कोई सा भी सेट ले लिया, कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, सॉरी अल्फा प्लस ए में कोई सा भी एलिमेंट x ले लिया हमने, ठीक है, इट इज इंप्लाइड दैट ax इज ग्रेटर देन अल्फा, ये क्या देखो x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस ए, तो इट इज इंप्लाइड दैट ax जो मेंबरशिप ग्रेड होती है ax इज ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि डेफिनेशन हमें पता है अल्फा प्लस ए इक्वल टू x सच दैट ax इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, इट इज इंप्लाइड दैट अगर ये इट इज इंप्लाइड दैट x बिलोंग्स टू अल्फा ए, इट इज इंप्लाइड दैट जो x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस है, इट इज इंप्लाइड दैट यहां से ये ax इज ग्रेटर देन अल्फा हो गया, इससे क्या निकल गया हमारा x बिलोंग्स टू अल्फा है, क्यों देखो डेफिनेशन में x सच दैट ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, मतलब ग्रेटर अगर ग्रेटर भी निकल जाए तो हमें क्या मिलेगा, देखो x बिलोंग्स टू अल्फा ए में बिलोंग्स कर जाएगा, ठीक है, यहां से देखो इट इज इंप्लाइड दैट x बिलोंग्स टू अल्फा है, इट इज इंप्लाइड दैट x बिलोंग्स टू अल्फा, 10 यहाँ पे 10 लिख लो, 10 x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस ए, इट इज इंप्लाइड दैट x बिलोंग्स टू अल्फा है, ये हमें निकालना था, ठीक है, हेंस अल्फा प्लस ए इज अ सबसेट ऑफ अल्फा ए, ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है, तो हमें पास ये निकल जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड है अल्फा इज, देखो सेकंड का ए गिवन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लेनी है, टू प्रूफ क्या करना है, अल्फा इज सुपर सेट, इसको क्या बोलते हैं सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट ऑफ बीटा ए, अल्फा इज सुपर सेट ऑफ बीटा ए, दैट इज अगर हम इसको ऐसे भी लिख ले, बीटा ए इज अ सबसेट ऑफ अल्फा ए, ठीक है, बीटा ए इज अ सबसेट ऑफ अल्फा ए, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो लेट फॉर एनी x बिलोंग्स टू बीटा ए, हमें क्या लेना है, इसको सबसेट दिखाना है, तो हम क्या लेंगे, इसका एक एलिमेंट इसमें अगर बिलोंग्स करा दे तो हमारे पास क्या है, ये सबसेट आ जाएगा, ठीक है, तो लेट फॉर एनी x बिलोंग्स टू बीटा ए, अगर बीटा ए में x लिया तो इट इज इंप्लाइड ax इज ग्रेटर इक्वल टू बीटा, ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी थी,
बिकॉज यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेना, अल्फा ए इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इसके बाद ये जो ये लिखा मैंने, इसके बाद ये डेफिनेशन लिख लेना, ये रीजन आएगा यहाँ पे, ये रीजन ये आएगा। ठीक है, तो इट इज इम्प्लाइड दैट ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। क्यों, देखो यहाँ से बीटा इससे बड़ा है तो ए एक्स तो अल्फा से भी बड़ा होगा। ठीक है, फ्रॉम वन, तो यहाँ से क्या निकल गया, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा है, ये इसी डेफिनेशन से x belongs to alpha a, सेम डेफिनेशन से, hence alpha a is superset of beta a, hence alpha a is superset of beta a। ठीक है, ये तो तुम्हारा a हो गया। अब b के लिए सेम, b के लिए अल्फा a, तो यहाँ पे देखो b के लिए यहाँ पे क्या करना है, अल्फा प्लस स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट के लिए था, तो हमें यहाँ के लिखना अल्फा प्लस है, अल्फा प्लस और यहाँ पर बीटा प्लस, दैट इज बीटा प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस। ठीक है, लेट फॉर एनी बीटा प्लस ए इज अ सबसेट, तो ये क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है ये, तो इट इज इम्प्लाइड दैट, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज ग्रेटर देन बीटा इज इक्वल टू, तो ए एक्स इज ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि स्ट्रिक्टली बीटा है तो स्ट्रिक्टली अल्फा होगा। ठीक है, इससे तो हैंस ये x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस ए, हैंस अल्फा प्लस ए इज सुपरसेट ऑफ बीटा प्लस ए, ये तो b वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन, इसके लिए डेफिनेशन अल्फा प्लस ए इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। तीसरा देखो, तीसरा डेफिनेशन है, तीसरी प्रूफ करना है हमें प्रॉपर्टी, अल्फा ए इंटरसेक्शन अल्फा बी इक्वल टू अल्फा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अल्फा ए इंटरसेक्शन बी, टू प्रूफ अल्फा ए इंटरसेक्शन अल्फा बी इक्वल टू अल्फा ए इंटरसेक्शन बी, वी शैल प्रूव दैट, सो दैट, अगर हमें इक्वल टू प्रूफ करना पड़ता है किसी को, अगर हम दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दे। ठीक है, अगर हम दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर हमें a इक्वल टू बी दिखाना है तो हमें a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट, इक्वल टू साइन भी आना चाहिए। ठीक है, सबसेट। ठीक है, तो अगर हम इसको ये दिखा देंगे तो इट इज इम्प्लाइड दैट a इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसमें भी, ये इसके अंदर है पूरा और b इसके अंदर है, तो a इक्वल टू b है कहने का मतलब। तो हमें सेम यहां भी करना है, वी shall show that alpha a intersection alpha b is a subset of alpha a intersection b and alpha a intersection b is a subset of alpha a intersection alpha b। ठीक है, अब देखो लेट फॉर एनी, मैंने पहले इसको ले लिया, लेट फॉर एनी x, मतलब कोई सा भी, मतलब सभी x के लिए। ठीक है, लेट फॉर एनी, हमने कोई x ले लिया, कोई सा भी x ले लिया, x बिलोंग्स टू अल्फा a इंटरसेक्शन b में। ठीक है, इट इज इम्प्लाइड दैट a इंटरसेक्शन bx इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, किससे, अल्फा कट सेट की डेफिनेशन से, बिकॉज अल्फा इक्वल टू x सच दैट ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अल्फा ए की डेफिनेशन से, अल्फा कट सेट की डेफिनेशन से। तो यहाँ पर क्या देखो, हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा था, मिनिमम हो ax कॉमा bx इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा होगा। ठीक है, ये क्यों है यहाँ पर, एक बिकॉज a इंटरसेक्शन bx क्या होता है, इक्वल टू मिनिमम ऑफ ax कॉमा bx, ये होता है, ये हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका रीजन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। ठीक है, मिनिमम ऑफ ax कॉमा bx इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये मिनिमम हो गया, तो इट इज इम्प्लाइड दैट ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा एंड आएगा, देखो जहां इंटरसेक्शन होता है, अगर इंटरसेक्शन दे रखा है a इंटरसेक्शन b दे रखा है, इट इज इम्प्लाइड, तो हमें क्या लिखते हैं, a एंड b। ठीक है, ये 11th क्लास में था, a एंड b, और देखो एंड को हिंदी में और, a एंड b मतलब जो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में एलिमेंट सेम, अगर सेम एलिमेंट हो वही एलिमेंट आते हैं, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, और a यूनियन b, a यूनियन b के लिए होता है a और b, और ठीक है, या ठीक है, a और b मतलब दोनों में सेम एलिमेंट हो ना हो, उनका यूनियन क्या हो जाएगा, पूरा u होना चाहिए,
यू हो ना हो मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो इन दोनों में कॉमन भी हो और दोनों में भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट आते हैं, ठीक है। ये और एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के लिए क्या आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है। ये याद रखना, एंड लिखना है और लिखना है। अगर इंटरसेक्शन है तो एंड लिखना, ax इज ग्रेटर है इक्वल टू अल्फा एंड bx इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो इट इज इंप्लाइड एट x बिलोंग्स टू, इसकी डेफिनेशन से देखो, ये डेफिनेशन से x बिलोंग्स टू अल्फा है एंड, ठीक है। ये एंड मत छोड़ना, एंड x बिलोंग्स टू अल्फा b, इट इज इंप्लाइड एट, यहाँ पे एंड आ गया दोनों में, देखो दोनों में एक जैसे एलिमेंट है x, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू अल्फा a इंटरसेक्शन अल्फा b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अल्फा a इंटरसेक्शन अल्फा b, इट इज इंप्लाइड एट, देखो हैंस 10 यहाँ पे 10 अल्फा बिलोंग्स टू, देखो x बिलोंग्स टू अल्फा a इंटरसेक्शन b, इट इज इंप्लाइड एट x बिलोंग्स टू अल्फा a इंटरसेक्शन अल्फा b, हैंस अल्फा a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ अल्फा a इंटरसेक्शन अल्फा b। इसको इक्वेशन 2 ले लो, 1 यहां ले लिया था, इसको 2 ले लो, ठीक है। कन्वर्सली अब देखो ये तो एक पार्ट हो गया, अब इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना है, देखो ये कन्वर्स पार्ट होगा। कन्वर्सली फॉर एनी x बिलोंग्स टू अल्फा a इंटरसेक्शन, अब इसमें बिलोंग्स करना है, इसमें एक एलिमेंट लेना है, इसका एक एलिमेंट लेना है, उसको इसमें दिखा देंगे तो हमें पे ये इसका सबसेट आ जाएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू अल्फा a इंटरसेक्शन अल्फा b, इट इज इंप्लाइड एट, तो सीधा ऐसे उल्टा चल जाना, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू अल्फा a एंड x बिलोंग्स टू अल्फा b, इट इज इंप्लाइड एट ax इज, ये डेफिनेशन से, ठीक है। इस डेफिनेशन को अगर हम a ले लें, ठीक है, ये यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख लेना फ्रॉम a, ये फ्रॉम a, ये भी फ्रॉम a, फ्रॉम a, जो डेफिनेशन a लिया उससे आया, ठीक है। फ्रॉम a, ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा एंड bx इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, एंड है तो एंड के लिए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ax सेट ax कॉमा bx इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये इसकी इससे मिनिमम तो a इंटरसेक्शन b, ठीक है, एंड के इंटरसेक्शन आएगा a इंटरसेक्शन bx इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, a इंटरसेक्शन bx इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, इट इज इंप्लाइड एट x बिलोंग्स टू अल्फा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये फ्रॉम डेफिनेशन एक से ही हो जाएगी, जो a होगा उसी डेफिनेशन से, हैंस देखो, हैंस देखो यहां से ये लिया और ये इसमें बिलोंग्स हो गया, हैंस अल्फा a इंटरसेक्शन अल्फा b सबसेट ऑफ अल्फा a इंटरसेक्शन b। तो फ्रॉम 2 एंड 3, इसको 3 ले लिया, 2 एंड 3 से हमें क्या मिला, अल्फा a इंटरसेक्शन अल्फा b इज इक्वल टू अल्फा a इंटरसेक्शन b, ठीक है, हैंस प्रूव। ये वाला तो a पार्ट प्रूफ हो गया, अब b पार्ट देखो, b पार्ट a ये कर लिया था हमने, पार्ट b देखो, टू प्रूफ अल्फा a यूनियन अल्फा b इक्वल टू अल्फा a यूनियन b, इसको प्रूव करना है। तो वी शैल शो दैट, हमें क्या शो करना पड़ेगा, अल्फा a यूनियन अल्फा b इज अ सबसेट ऑफ अल्फा a यूनियन b एंड अल्फा a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ अल्फा a यूनियन अल्फा b, ठीक है। हम अगर ये निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। लेट फॉर एनी x बिलोंग्स टू a यूनियन b, हमने इसमें एलिमेंट लिया एक, ठीक है, x बिलोंग्स टू अल्फा a यूनियन b, इट इज इंप्लाइड एट a यूनियन b x इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, फ्रॉम जो हमने एक डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन ली थी a, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन a ली थी, तो क्या है, इससे क्या आ जाएगा, a यूनियन b इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, a यूनियन b x इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या था, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम हमें पता था ना, a यूनियन b x क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ ax कॉमा bx, ठीक है, ये क्या था मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ax कॉमा bx इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। मैंने अभी बताया था यूनियन का मतलब क्या होता है, मैक्स और मैक्सिमम, और ठीक है, और आता है, जब खुलता है तो क्या आता है, और आता है, ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा और bx इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, ठीक है, ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा
और बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, यूनियन के लिए और आएगा, ठीक है। तो x belongs to, it is implied that x belongs to alpha a, x belongs to alpha a और x belongs to अल्फा b। कहां से? जो हमारे पास a, ये जो डेफिनेशन थी उससे, ठीक है, ये a से, ठीक है, a से हमारे पास। इट इज implied that x belongs to और आ गया, तो x belongs to अल्फा a यूनियन अल्फा b, ठीक है। तो हेंस देखो ये इसमें एलिमेंट लिया हमने, ये इसमें आ गया, ठीक है, इसका एलिमेंट इसमें आ गया, तो अल्फा ए यूनियन बी जो सबसेट ऑफ अल्फा ए यूनियन अल्फा बी, इसको इक्वेशन 4 दे दिया हमने। तो आप कन्वर्सली देखो, कन्वर्सली फॉर एनी, अब इसमें लेना पड़ेगा एक एलिमेंट, इसका एलिमेंट इसमें बिलोंग्स करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू अल्फा ए यूनियन अल्फा बी, इट इज इंप्लाइड दैट एक्स बिलोंग्स टू अल्फा ए और x belongs to alpha b, it is implied that ax is greater equal to alpha और bx is greater equal to alpha। तो यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, और के लिए मैक्सिमम ऑफ ax, bx is greater equal to alpha, और मैक्सिमम किसके लिए था? यूनियन के लिए होता है, तो यहाँ पे a यूनियन bx is greater equal to alpha। it is implied that x belongs to alpha a union b। देखो इसमें एलिमेंट लिया था, इसमें एलिमेंट लिया था, इसमें आ गया, ठीक है, इसमें आ गया, तो हैंस अल्फा ए यूनियन बी, अल्फा ए यूनियन अल्फा बी सबसेट ऑफ अल्फा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 5 होगी। फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, हमें क्या मिलता है? अल्फा ए यूनियन अल्फा बी इक्वल टू अल्फा ए यूनियन बी, ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? फोर्थ का ए है ए प्लस, मतलब स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट, ए प्लस ए अल्फा प्लस ए इंटरसेक्शन अल्फा प्लस बी इक्वल टू अल्फा प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और बी पार्ट है अल्फा प्लस ए यूनियन अल्फा प्लस बी इक्वल टू अल्फा प्लस ए यूनियन बी। देखो ये प्रूफ हो गया हमारा अल्फा का सेट के लिए। तो गया, कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे अल्फा है वहां क्या कर देना है, देखो ये फोर्थ के लिए, ठीक है, जहाँ पे अल्फा है वहां पे अल्फा प्लस कर देना है, जहाँ पे डेफिनेशन अल्फा की लिखी है वहां पे अल्फा प्लस की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसे तुम खुद कर लेना, देखो यहाँ पे सिर्फ यही चेंज करना है, अल्फा प्लस, ठीक है, x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रिक्टली की जगह पे स्ट्रिक्टली आता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली आता है, यहाँ पे a प्लस क्या होता है, स्ट्रिक्टली x सच दैट ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, ठीक है। इसके लिए b ले लेना, यहाँ a लिया था, यहाँ b ले लेना, ये मिनिमम सेम इक्वल टू की जगह पे स्ट्रिक्टली आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, स्ट्रिक्टली आ जाएंगे, एंड तो रहेगा इंटरसेक्शन के लिए एंड। तो x बिलोंग्स टू अल्फा स्ट्रॉन्ग अल्फा, ठीक है। तो ये फ्रॉम ए की जगह पे यहाँ पे b लिखना है बस। 10 x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस ए इंटरसेक्शन b, इट इज इम्प्लाइड दैट x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस, ये प्लस, hence अल्फा प्लस ए इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ अल्फा प्लस ए इंटरसेक्शन अल्फा प्लस b। इसको यहाँ हमने 5 ये इक्वेशंस यहाँ अलग लिख लेना, 6 7, ये 6 7 यहाँ के लिए लिख ली थी, 5th के लिए लिख ली मैंने, यहाँ कुछ और लिख लेना। चलिए यहाँ पे स्टार ले लिया मैंने, ये एक स्टार इसके लिए, ये 2 स्टार इसके लिए ले लिया, ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार, या 8 9 कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मैं लिख ली हूँ, अपने हिसाब से लिखना 8 ये 9, ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस ए, इसमें अल्फा एंड अल्फा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली आएगा, ये बी फ्रॉम बी मिनिमम, यहाँ पे स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली आएगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली अल्फा प्लस, जहां पे अल्फा है वहां पे अल्फा स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट लिख लेना है, स्ट्रॉन्ग अल्फा, ठीक है। हैंस फ्रॉम 8 9 से क्या मिला हमें, ये अल्फा प्लस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अल्फा ए इंटरसेक्शन अल्फा प्लस बी इक्वल टू अल्फा प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए पार्ट वैसे बी पार्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग अल्फा निकालना है, तो ये भी प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्फा यूनियन के लिए। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू
अल्फा प्लस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी स्ट्रिक्टली आ जाएगा फ्रॉम बी, डेफिनेशन बी थी मैक्सिमम, ये स्ट्रिक्टली ये स्ट्रिक्टली आएगा, स्ट्रिक्टली एक्स बिलोंग्स टू अल्फा प्लस ए, अल्फा प्लस बी, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा ए प्लस यूनियन अल्फा प्लस बी, हेंस अल्फा प्लस ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ अल्फा प्लस ए यूनियन अल्फा प्लस बी। इक्वेशन इसको 9, ये 10 और यहाँ ये 11 हो जाएगी, ठीक है। कन्वर्सली फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू अल्फा प्लस यूनियन अल्फा प्लस बी, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस ए और x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस बी, और एंड तो सेम रहेंगे, इंटरसेक्शन के लिए एंड और यूनियन के लिए और अल्फा, ये स्ट्रिक्टली हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली मैक्सिमम, ये स्ट्रिक्टली हो जाएगा, तो अल्फा प्लस ए यूनियन बी, यहाँ पर अल्फा प्लस ए यूनियन अल्फा प्लस बी, यहाँ पर प्लस अल्फा, तो हैंस फ्रॉम 10 and 11 we get alpha plus a union alpha plus b equal to alpha plus a union b, ठीक है। तो ये तो हमारी a b जो फोर्थ वाला था वो भी प्रूफ हो गया, a एंड b प्रूफ हो गया। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला क्या बोला, अल्फा a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल, ये दोनों क्या बराबर हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देखो, टू प्रूफ, हमें टू प्रूफ क्या करना है, अल्फा a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, विच साइड सो डेट हमें क्या, वही अल्फा ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ 1 माइनस अल्फा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एंड 1 माइनस अल्फा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ अल्फा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसके सबसेट हो गए। तो लेट फॉर एनी x बिलोंग्स टू, इसका एलिमेंट लेना है, x बिलोंग्स टू अल्फा ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज इंप्लाइड एट ए कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट x इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा होगा। डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, बिकॉज अल्फा ए क्या होता है, x सच दैट ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो वो भी क्या होगा उसी के लिए, इसके लिए भी वही होगा, ए कॉम्प्लीमेंट है, ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, इट इज इंप्लाइड एट ए कॉम्प्लीमेंट करके लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा x, ठीक है। इसके लिए यहाँ रीजन है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस अल्फा एक्स, 1 माइनस ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस ए एक्स होता है, ठीक है। तो इट इज इंप्लाइड एट ए एक्स, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ए एक्स क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, इट इज इंप्लाइड एट, देखो इक्वल टू साइन हो गया, तो it is implied that ax is less than equal to 1 minus alpha. So it is implied that x not belongs to strong alpha cut set of a, ठीक है। जो x है 1 minus alpha plus है, 1 minus alpha plus a में belongs नहीं करता, मतलब strong alpha cut set of 1 minus alpha, इसमें x belongs नहीं करेगा, क्योंकि क्या ax is less than equal to 1 minus alpha है, तो अगर इसमें belongs नहीं करे तो ये कहाँ करेगा, belongs कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ये कहाँ belongs करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। x बिलोंग्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो हैंस ये देखो यहां से इसका एलिमेंट लिया, ये इसमें बिलोंग्स कर गया, तो हैंस अल्फा ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ 1 माइनस अल्फा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, इसको इक्वेशन 6 लिया, ये 6 है, ठीक है। कन्वर्सली अब लेट फॉर एनी, हमने अल्फा कहां लिया, लेट फॉर एनी x बिलोंग्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 1 माइनस अल्फा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज इंप्लाइड दैट अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो यहां नहीं होगा, ए में नहीं होगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है, वो ए में नहीं है, तो x नॉट बिलोंग्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस ए, इट इज इंप्लाइड दैट ax इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये आ गया, इट इज इंप्लाइड ax इज, देखो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के लिए a प्लस ए के लिए क्या होता है, ax इज स्ट्रिक्टली, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ax इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा,
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ax जो होगा, चलो माना देखो, ये देखो ax a कॉम्प्लीमेंट इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब ये 1 माइनस ax इज लेस देन, मतलब ग्रेटर देन अल्फा, तो ax इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये कॉम्प्लीमेंट अल्फा, तो ax इज लेस देन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इक्वल टू है तो ये क्या होगा, ax इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि x क्या यहाँ बिलोंग्स नहीं है, यहाँ क्या होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है। अगर यहाँ बिलोंग्स नहीं है तो क्या आएगा, अगर उल्टा लिखेंगे तो ax क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, जिसके सारे 1 से माइनस होंगे, 1 माइनस अल्फा, तो इक्वल टू साइन भी होगा, स्ट्रिक्टली है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्वल टू साइन भी होगा। ठीक है, तो ax इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, इट इज इंप्लाइड दैट 1 माइनस ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, इट इज इंप्लाइड दैट 1 माइनस ax को क्या लिख सकते हैं हम, a बार x। ठीक है, a बार x इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, है तो x बिलोंग्स टू, अगर ये ग्रेटर है तो x कहां बिलोंग्स करेगा, अल्फा a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग्स करेगा, है 1 माइनस अल्फा प्लस, तो ये देखो ये एलिमेंट इसका लिया और इसमें आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस a कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ अल्फा a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 6 और 7, फ्रॉम 6 एंड 7 वी गेट अल्फा a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया, है प्रूफ। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज थी वो सब हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, ये एग्जाम में भी आती है तो इनको देखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाकी और इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।